ये टॉप पे हेडिंग है, उसके बाद नाइव लिंक्स है, नाइव लिंक्स पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये नेविगेट कर रहे हैं, देख सकते हो कॉन्टैक्ट को नेविगेट कर रहे हैं। एक इमेज दिया हुआ है, स्किल्स दी हुई है, ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, ये सिलेक्ट कर सकते हो। एक्सपीरियंस लेवल क्या है, ये सिलेक्ट कर सकते हो। इंटरेस्टेड टेक्नोलॉजीज जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो ये, और ये मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो है गाइस, वेलकम बैक टू द डेवलपमेंट सीरीज। अब तक हमने HTML के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं और आज हम HTML का यूज करके एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसमें हम हेडिंग, इमेज, लिंक्स, पैराग्राफ्स, फॉर्म्स, इनपुट और बहुत सारी चीजें देखेंगे और सेमेंटिक टैग्स का भी यूज करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए अपने VS कोड पे। VS कोड पे आने के बाद हमने ये सीरीज वाला फोल्डर ऑलरेडी ओपन कर दिया और यहाँ पे इस HTML वाले सेक्शन में हम बना लेते हैं एक डेमो, कर लेते हैं इसको .html। क्रिएट हो चुका है, इसको हम क्लोज कर देते हैं और ये लाइव प्री रिव्यू ओपन कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड लिख लेना है अपना। बॉयलर प्लेट कोड लिखने के बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिख देंगे द कोडिंग राज पोर्टफोलियो। तो ये ऐसा आ जाएगा। अब बॉडी सेक्शन में हमको क्या करना, बॉडी सेक्शन में हम सबसे पहले हम हेडर दे देते हैं। ये सेमेंटिक टैग है, ठीक। अब हेडर क्यों दे रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब सेमेंटिक टैग्स का यूज हम करेंगे तो हमारी वेबसाइट में ये पता लगता है कहाँ से हेडर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से फुटर स्टार्ट हो रहा है, कितना सेक्शन बॉडी का है। तो यहाँ पे हम एक कमेंट भी दे देंगे, हेडर सेक्शन। कमेंट कैसे किया जाता है मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, इसमें भी बता देते हैं। आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल या कमांड प्लस स्लैश कर देना है, बस हो जाएगा। अब हमको एक हेडिंग देना है। अब हेडर हो गया, हेडर में हम आईडी दे देंगे होम, ये हमने होम दे दिया। अब हमको बनाना है एक हेडिंग, तो H1 हम क्रिएट कर लेंगे। H1 में हम लिख देंगे द कोडिंग राज। ओके, इतना हो गया। अब इसके बाद हम एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे। अब ये पैराग्राफ हम यहीं से डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक पी क्रिएट करेंगे, पी में पेस्ट कर देंगे इसको। तो ये यहाँ पे ऐसा आ चुका है। अब हमको क्या करना है, नैव लिंक्स क्रिएट करना। तो नैव लिंक्स क्रिएट करना तो नैव टैग का यूज करेंगे, नैव। अब नैव टैग का यूज करेंगे। सबसे पहले हमको एक एंकर टैग बनाना, एंकर टैग हमने बनाया। अब इसमें हमको क्या करना देना है, हैज क्या, अबाउट, और इसमें लिख देना है अबाउट। तो ये देख सकते हो यहाँ पे एक लिंक आ चुकी है और हमको 4 या 5 लिंक चाहिए, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं मल्टीपल बार। ये कॉपी हो चुकी है। इसको हम कॉन्टेक्ट्स कर देंगे या इसी हिसाब से क्रिएट करते हैं जिस हिसाब से इसमें अबाउट, स्किल, कोर्स एंड कॉन्टेक्ट। इसको हम कर देंगे स्किल्स, स्किल्स हो गया, कोर्सेज हो गया, इसको भी कोर्सेज कर देंगे, कॉन्टेक्ट हो गया, कॉन्टेक्ट, और इसको भी हम कॉन्टेक्ट कर देंगे। तो ये इतना हो चुका है। यहाँ पे हमारी नैव लिंक्स आ चुकी हैं। अभी इन पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा क्योंकि हमने अभी आईडी नहीं दी हुई है। जैसे मैंने इसमें आईडी होम दिया है, अभी हमने आईडी नहीं दी है क्योंकि हमने और सेक्शन क्रिएट नहीं किए हैं। अब इतना हो गया। अब इतने के बाद हमको एक HR टैग यूज कर देना है ताकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। यहाँ पे एक लाइन आ गई, इसको जूम कर देंगे हल्का सा, तो ये आपको प्रॉपर ऐसा दिखेगा। अब इसके बाद हमको एक अबाउट का सेक्शन क्रिएट करना है। तो अबाउट का सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम एक कमेंट करते हैं अबाउट सेक्शन, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कमेंट कर देते हैं ये। अब यहाँ से पता चलेगा कि ये अबाउट का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब एक हम सेक्शन टैग का यूज करेंगे जो सेमेंटिक टैग होता है। अब यहाँ पे हम आईडी में दे देंगे अबाउट, जो हमने यहाँ पे
एरे में दे रखा वही हम यहाँ पे दे देंगे। अब अबाउट में हम क्या क्या दे देंगे, अबाउट में हमको देना है एक हेडिंग देना है, उसके बाद एक इमेज देना, उसके बाद ये पैराग्राफ देना। इसको हम अभी कॉपी कर लेते हैं, कमांड सी या कंट्रोल सी आप कर सकते हो। अगर आपका मैक है तो कमांड सी, अगर आपका विंडो है तो कंट्रोल सी। अब यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं H1, अब इसमें देते हैं अबाउट, ये अबाउट सेक्शन आ चुका है। अब इमेज देने के लिए हमको इमेज टैग यूज करना पड़ेगा, इमेज टैग आ चुका है। अब अल्ट में हम क्या दे देंगे कि प्रोफाइल दे देंगे। अल्ट क्यों यूज किया जाता है, मैंने पिछले वीडियोज में बात की थी। जैसे एरर आ जाए या हमने यहाँ पे नहीं दिया है यूआरएल अभी, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे प्रोफाइल, मतलब एक इमेज यहाँ पे है। अगर हम इसको हटा देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, देख सकते हो ये। अब इसको लिख देने से ये पता चलता है कि यहाँ पे एक प्रोफाइल का इमेज है, और एसआरसी में हम इमेज का पाथ दे देंगे ./ और ये हमने इमेज इसी फोल्डर में लगा रखी है। तो ये ऐसा इमेज आ गया। अब यहाँ पे इमेज के लिए हम थोड़ा, इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं हाइट, तो आपको 100 या आप कर दो 200 पिक्सल, 300, ये 300 पिक्सल आ चुका है, ऐसी है। अब इसके बाद हमको एक पैराग्राफ देना है। पैराग्राफ में हमने वही टेक्स्ट कॉपी किया था वो हम दे देंगे। तो ये यहाँ पे आ चुका है। इसको थोड़ा सा हम ऐसा कर लेते हैं। अभी इसको हम जब रन करेंगे तो ब्राउजर पे दिखाएंगे कैसा दिख रहा है। अब इतना हमारा अबाउट सेक्शन बन गया। अब हम दूसरे सेक्शन पे आते हैं, स्किल्स। तो स्किल्स पे आने के लिए हमको एक, सबसे पहले हम एक कमेंट कर देते हैं स्किल्स का, और इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, अब एक फिर सेक्शन टैग का यूज करते हैं। ये सेमेंटिक टैग है ना, सेमेंटिक टैग्स यही हेल्प करते हैं। अब आईडी में हम दे देंगे स्किल्स। ओके, अब यहाँ पे हम एक बार देखते हैं क्या हमको करना है। तो सबसे पहले एक हेडिंग है, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे आना है, आपको एक हेडिंग बनाना है, आपको माई स्किल्स। तो यहाँ पे एक हेडिंग आ गई। उससे पहले हम यहाँ पे HR टैग यूज कर देंगे ताकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। अब यहाँ पे हमको अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना, या ऑर्डर लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। ओएल हमने क्रिएट किया। ओएल में हमको क्या देना है, LI, पहला HTML, दूसरा LI, CSS। हम इसी को मल्टीपल बार कॉपी कर लेते हैं, JS, रिएक्ट। तो ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये हमारा स्किल्स का भी सेक्शन बन गया। अब अगला सेक्शन बनाते हैं कोर्सेज का। तो उससे पहले हम कोर्सेज लिखकर इसको कमेंट कर देते हैं। ये कमेंट हो चुका है। अब देखते हैं क्या है कोर्सेज। तो कोर्सेज में हमको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। ये देख सकते हो, ये टेबल क्रिएट करना है। तो आते हैं अपने VS कोड में, और VS कोड में आने के बाद हमको एक टेबल क्रिएट करना। उससे पहले हमको एक हेडिंग बनाना H1, और यहाँ पे लिख देना कोर्सेस। ओके, और एक सेकेंड, हमने सेक्शन नहीं बनाया, Ctrl+X, सेक्शन टैग यूज करते हैं, और सेक्शन टैग के अंदर H1 यूज करते हैं। अब इस सेक्शन को हम ID दे देंगे कोर्सेस। अब इसमें हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, अब टेबल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेबल टैग यूज करना पड़ेगा। टेबल टैग हमने यूज कर लिया। हम टेबल टैग यूज करने के बाद हमको एक TR बनाना है, टेबल रो। TR एक बन गई। अब TR में हमको एक TH देना है। पहला TH हम क्या दे देंगे, कोर्सेज ड्यूरेशन लेवल। ये इतने TH हैं हमारे पास। तो पहला हो गया कोर्सेज
इसी को हम मल्टीपल बार कॉपी करते हैं। कोर्सेस, ड्यूरेशन एंड लास्ट वन लेवल। ये यहाँ पे इतना आ चुका है। अब टेबल में हम थोड़ा एक बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर 1। तो यहाँ पे देख सकते हो बॉर्डर 1 आ चुका है। अब ये एक रो क्रिएट हो गई। अब हमको दूसरी रो बनाना है टीआर। अब इसमें टीआर में हमको क्या देना पड़ता है, टीडी, टेबल डेटा। टी हेड नहीं देंगे क्योंकि जो हेडर हैं वो टॉप पे ही होते हैं। तो टीडी में हमको क्या देना है, कोर्सेज में हम HTML दे देंगे। HTML एक टीडी हो गई है, ये देख सकते हैं यहाँ पे HTML आ गया। अब ड्यूरेशन में दूसरा टीडी हम ये देंगे कि 1 वीक दे दें, 1 वीक। ओके। अब थर्ड में लेवल हम दे देंगे बिगिनर, टीडी बिगिनर, बिगिनर। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इतना हो गया। अब एक और रो हम क्रिएट करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इस रो को। कमांड C, V एंड V। तो इसको हम कर देंगे सेकंड वाले को CSS, इसको हम 2 वीक कर दें, 2 वीक। और इसमें भी बिगिनर रहने देते हैं। और इसको हम JS कर देते हैं, इसको 4 वीक कर देते हैं। और इसको हम कर देते हैं लेवल को इंटरमीडिएट। तो ये इंटरमीडिएट हो गया। ओके। अब ये टेबल एक क्रिएट हो गई। अब क्या करना है हमको, अब हमको एक फॉर्म क्रिएट करना है। यहाँ पे देख सकते हो एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो आते हैं अपने VS कोड में, और इस सेक्शन वाले टैग के बाद हमको एक HR दे देना है। ये HR हमने दे दिया, और स्किल के बाद वाले सेक्शन में भी एक HR दे देते हैं, HR। तो यहाँ पे भी HR आ गया। अब एक हमको फॉर्म सेक्शन बनाना है, मतलब कॉन्टेक्ट सेक्शन। कॉन्टेक्ट, इसको हम कमेंट कर देंगे, एक कमेंट हो चुका है। अब हमको एक सेक्शन टैग यूज करना है, और इस सेक्शन टैग के अंदर हमको एक फॉर्म यूज करना है। और इस सेक्शन को हम दे देंगे कॉन्टेक्ट ID टैग। ओके। अब इस फॉर्म में हमको एक फॉर्म क्रिएट करना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम अगर इनपुट्स में बना लें नेम, ईमेल, और उसके बाद हम आगे का देखेंगे। तो सबसे पहले इनपुट एक क्रिएट करते हैं नेम के लिए। तो टेक्स्ट यही रहेगा। अब इसके लिए एक लेबल भी क्रिएट करते हैं, लेबल फॉर नेम, और इसमें हम नेम दे देंगे। ये सारा हमने अलग अलग वीडियो में बात कर रखी है, सीरीज वीडियो में। अब इसमें हम प्लेस होल्डर में देंगे, प्लेस होल्डर में इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। ये इतना देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप कॉलन दे सकते हो, ये यहाँ पे आ चुका है। अब हमको लेबल ये बन गया नेम के लिए। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कमांड C, और एक बना लेते हैं ईमेल के लिए, ईमेल। और इस नेम को कर देंगे ईमेल, और इसमें प्लेस होल्डर इंटर योर ईमेल कर देंगे, और ID हम देंगे ईमेल जो हमने फॉर्म में यूज किया है, और इसमें हम ID देंगे नेम। ओके। जो फॉर्म में यूज करोगे वही आप यहाँ पे ID में दोगे। अब इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको बनाना है एक फॉर्म में ही ड्रॉप डाउन लिस्ट, चूज योर कैरियर के हिसाब से। तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे एक कमेंट करते हैं, ड्रॉप डाउन लिख देते हैं, ड्रॉप डाउन। यहाँ पे हम कमेंट कर देंगे इसको, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ यहाँ से ड्रॉप डाउन स्टार्ट। तो लेबल एक बनाते हैं, किसके लिए, लेबल फॉर कैरियर। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं चूज, एक सेकेंड, चूज योर कैरियर। ये यहाँ पे आ गया होगा।
एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया। उससे पहले हमको यहाँ पे br टैग यूज करना पड़ेगा, तो इसके बाद भी br यूज करना पड़ेगा। 2 br यूज करेंगे तो थोड़ा स्पेस आ जाएगा। अब लेबल हमारा एक बन गया। अब सिलेक्ट टैग का यूज करेंगे। सिलेक्ट आईडी हम इसमें दे देंगे फार का जो कैरियर है, और सिलेक्ट में हम यहाँ पे ऑप्शंस बनाएंगे। ऑप्शन ऑप्शन में पहली वैल्यू हम दे देते हैं कंटेंट, कंटेंट डेवलपर। तो यहाँ देख सकते हो फ्रंट एंड डेवलपर डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। अब इसी को हम मल्टीपल बार कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं फुल स्टैक, यहाँ पे लिख देते हैं जावा, और यहाँ पे लिख देते हैं जेएस, मतलब जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये रिएक्ट आ चुका है। अब हमको क्या करना है, ये यहाँ पे आना है, यहाँ पे br यूज करना है। br हमने यूज किया 2 टाइम्स। ओके, अब हमको करना क्या है देखते हैं। एक्सपीरियंस लेवल। ओके, तो एक्सपीरियंस लेवल क्यों करना है, ये हमको करना है किससे, रेडियो बटन से। तो आते हैं अपने VS कोड पे, यहाँ पे लेवल कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक लेबल बनाते हैं, लेवल फॉर कर देते हैं हम रेडियो करते हैं, रेडियो। ओके, अब यहाँ पे इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि जल्दी हो जाए। ये यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसके बाद हमको करना है 3 लेवल्स यूज करना है, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। तो इनपुट क्रिएट करते हैं, इनपुट टेस्ट को रेडियो कर देंगे, रेडियो। और यहाँ पे इसके लिए भी एक लेवल बनाना पड़ेगा, लेवल फॉर हम कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म बिगिनर, और इसको कर देंगे बिगिनर। तो यहाँ पे बिगिनर आ गया है। ठीक, एक काम करते हैं, बिगिनर को लास्ट में रखते हैं ताकि समझ में आए। ये ऐसे, ये बिगिनर आ चुका है, टाइप रेडियो है और फॉर बिगिनर। अब इसी को मल्टीपल बार कॉपी करते हैं, 2 3, ये 3 टाइम्स कॉपी हो गया। बिगिनर को हम इसमें कर देंगे इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट आ गया, और इसको कर देंगे एडवांस, ये यहाँ पे एडवांस्ड आ गया। ओके, कौन सा लेवल है वो आप बता सकते हो इसको। और आर को कर देंगे हम एडी, मतलब एडवांस, और इसको कर देंगे इन, इन मतलब इंटरमीडिएट। और इसमें हम आईडी में भी सेम दे देंगे, जैसे आईडी में इसको दे देंगे हम बिगिनर, और इसको देंगे आईडी में इन, इसको आईडी में देंगे हम ऐड, आईडी में देंगे ऐड। तो ये यहाँ पे आ चुका है। इसको सिलेक्ट कर सकते हो, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमको किसी एक को सिलेक्ट करना है। किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको नेम एक एट्रीब्यूट होता है, नेम में आपको देना है रेडियो। जो आप दोगे वो सब में नेम वही सेम रखना, नेम रेडियो, इसमें भी नेम रेडियो कर दो, नेम। ये एट्रीब्यूट्स हैं इसके, रेडियो। अब एक सिलेक्ट कर सकते हो आप, ये वरना ये वरना ये। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं चेक बॉक्स बनाते हैं। चेक बॉक्स क्यों यूज किया जाता है, चेक बॉक्स इसलिए यूज किया जाता है मल्टीपल चेक करने के लिए। जैसे हम अभी चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे चेक बॉक्स यूज करेंगे। लेबल हम बनाएंगे, सबसे पहले लेबल फॉर दे सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फॉर देंगे। क्या है, टेक्नोलॉजी इंटरेस्टेड, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसमें हम पेस्ट कर देते हैं
तो यहाँ पे आपको एक टेक्नोलॉजी इंटरेस्टेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको BR लगाना पड़ेगा, BR। अब किस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है आपको, तो इनपुट बनाते हैं हम पहले। इनपुट टाइप को कर देंगे चेक बॉक्स और लेबल क्रिएट करते हैं, HTML कर देते हैं। फॉर किसके लिए, HTML के लिए, HTML। अब इसी को मल्टीपल बार हम कॉपी करते हैं, इसको हम HTML को कर देते हैं CSS, JS करते हैं, इसको CSS करते हैं, और इनपुट ID में भी ये हम दे देंगे, ID जो फॉर में है, CSS ID जो फॉर में है, JS। वैसे ही इसमें करेंगे, ID हमको देना HTML। तो अब इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमको इंटरेस्टेड किसमें इंटरेस्ट है, हम HTML में, CSS में, JS में इंटरेस्ट है। अब लास्ट वन हम एक क्रिएट करते हैं, इसमें BR लगा के मैसेज के लिए हम बनाते हैं टेक्स्ट एरिया मैसेज। आप इसको लेबल में भी दे सकते हो, मैंने डायरेक्ट दे दिया है, तो इसको अगर लेबल में करना है तो लेबल में दे दो। और यहाँ पे आना है, टेक्स्ट एरिया यूज करना है, टेक्स्ट एरिया। और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ गया है, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ चुका है। ओके, अब हमको क्या करना है, एक बटन क्रिएट करना है, इसको BR कर देते हैं और एक बटन क्रिएट करते हैं। इनपुट से भी बना सकते हो या बटन से भी बना सकते हो, बटन सबमिट। और इसके आपको वैल्यू दे देना है सबमिट। ओके, तो ये सबमिट करेगा। अब लास्ट में आपने देखा होगा ये सेक्शन हमारा फॉर्म वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब फुटर बनाते हैं, फुटर। इससे पहले हम इसको कमेंट कर दें, फुटर सेक्शन, ये कमेंट हो गया। अब फुटर सेक्शन के लिए फुटर टैग यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। अब फुटर सेक्शन में हम एक पैराग्राफ दे देते हैं डायरेक्ट। क्या पैराग्राफ, आपने ऐसा देखा होगा कुछ, ठीक, हर एक वेबसाइट में, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं, तो ये ऐसा आ गया। उससे पहले हम एक HR यूज कर लेते हैं, HR। तो ये इसको अब हम रन करते हैं, HTML डेमो 8। तो ये ऐसी वेबसाइट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। ये लिंक अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं, अबाउट सेक्शन नेविगेट हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं, माई स्किल्स आ रहा है, कोर्स पे कर रहे हैं, कोर्स आ रहा है, कॉन्टेक्ट्स पे कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट्स आ रहा है। ओके, तो ये ऐसे हम लोगों ने वेबसाइट एक क्रिएट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे CSS का पार्ट 1 स्टार्ट हो जाएगा, और आने वाले वीडियोस में इसी पोर्टफोलियो में हम CSS अप्लाई करेंगे और इसको और अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी अपडेट डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर किसी को डाउट है वो पिछले वीडियो देख सकता है, जिसमें हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक एक सेक्शन बताया हुआ है। आज के लिए इतना है, थैंक यू।